हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस आज जो आपके लिए लेके आए हैं वो मूवी सीन है। हमने कहा अपने व्यूअर्स को मूवी सीन भी साथ साथ दिखाएं ना, कि ये ना हो कि भाई ये गानों पे पक्के हो जाए। हाँ, गानों पे फिर हम बाद में फिर सीन लेके आएंगे, फिर आप लोग डिमांड उस तरह की। क्योंकि ये चैनल मिक्स है और इस पे मिक्स कंटेंट ही चलेगा। तो आज हम लेके आए हैं जी, इसके अंदर गोविंदा और कादर खान है। हाँ, तो कॉमेडी सीन है, बेस्ट कमाल का। कॉमेडी सीन है मूवी का। देखते हैं फिर कॉमेडी कौन सी इसमें दिमाग में देखने को मिलती है। चलें जी, करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं उसके बाद। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवाइफों के चक्कर में लग जाता है। उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती हैं और एड़ियां रगड़ के मर जाता है। और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाएं? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये 2 टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार, काम मदारी तो नहीं बनना पड़ता था। यार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना है, ठीक रहेगा। जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा हो। बस अंसोल लगवाने को आए और तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन पे मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे हो। वैसे हाँ? जूता बना के देता ही अब मैं फिर से मदारी बन जाऊं। अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन। मैं तुझे समझाता हूँ, इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है। तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूँ। अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। रोहित, सारे लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबके लिए होटल बुक है। हो गया सर। रोहित, रोहित बेटा। रुको रुको, कौन हो तुम? कहाँ घुस गए? मुझे साहब से मिलना है। तुम्हें और छोटे सरकार से मिलना है? हाँ, बहुत जरूरी काम है। अंदर मीटिंग चलिए, 2 घंटे बाद आना। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद। आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी कंपनी खेतान इंडिया लिमिटेड हर किस्म का फैन बनाती है, और उसकी खास बात यह है कि हम उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी प्राइस भी रिजनेबल रखते हैं। यही वजह है कि आज इंडिया में हमारी सेल इतनी जबरदस्त है। आज की ये मीटिंग रखने का खास मकसद ये है कि हमें अपनी क्वालिटी को इसी तरह बरकरार रखना है, ताकि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हर कंपनी के साथ कंपीट कर सकें। एंड थैंक यू वेरी मच। सलाम साहब। हाँ सलाम। रोहित, रोहित बेटे, अरे कहाँ हो तुम? कैसे हो? कौन तुम? माफ कीजिएगा, मेरा नाम अमर है। कौन है ये? मैं जानता हूँ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम शायद अपनी चमक दमक की दुनिया वालों को अपने माजी के बारे में नहीं बताना चाहते। मत बताओ, लेकिन एक बार चलकर सीमा को देख लो। कौन सीमा? तुम सीमा को नहीं जानते? जो लड़की तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, जो तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए जिंदा है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद जो ना ठीक से जी पा रही है, न मर पा रही है, तुम उस सीमा को नहीं पहचानते। हर बाप का एक अरमान होता है कि वो अपनी बेटी का बसा हुआ घर देखे। अगर इस बाप का अरमान है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ जिंदा देखे, एक बार उसे चलकर देख लो, शायद जी जाए। शायद 1.5 साल से बंद उसकी जबान फिर से बोल पड़े।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता अरे हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रोहित नहीं, अमर है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही मैंने किसी लड़की से कभी इश्क किया है। दीपक। यस सर। एक काम करो, इनकी बेटी के इलाज के लिए कुछ। ओके, कम ऑन फ्रेंड्स। सुनो बेटा, तुमने सही कहा था, मैं वाकई धोखा खा गया हूं। तुम रोहित नहीं हो और उसका सबूत है ये नोट। अगर तुम रोहित होते तो मेरे हाथ में ऐसे भीख के नोट नहीं थमाते। इससे रख लो बेटा, भगवान तुम्हें और दे। मेरी बीमार बेटी के दुख ने मेरी हालत बना दी है कि लोग मुझे भिखारी समझने लगे हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे रोहित जिंदा है और शायद तुम्हें देखकर मेरी बेटी जी जाए। माफ करना बेटा, तुम्हारा समय बहुत बर्बाद किया। मालिक तुमको और दौलत दे, और तरक्की करो बेटा। सुनिए, कौन से अस्पताल में है आपकी बेटी? बेटी, हे बेटी, अरे कुछ तो बोल। ये देख, तुझसे मिले कौन आया है? हे, रोहित आया बेटी, रोहित आया। रोहित आया बेटी। इसे जी भर के रो लेने दीजिए। इस सदमे का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। रोहित, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता है लोग कैसी कैसी बातें करते थे कि तुम लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि तुम जिंदा हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तुमने ऐसा मजाक क्यों किया रोहित? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? आई एम सॉरी सीमा, डोंट क्राई। दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि तुम मेरे बगैर जी सकोगी या मुझे खूबसूरत सपना समझकर भूल जाओगी। मगर तुम अपने इम्तिहान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुई और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊंगा, पहले की तरह। पहले बिल्कुल इसी तरह। तुम्हें याद है हमारे घर के सामने तुम्हारा एनसीसी कैंप हुआ करता था और कैसे तुम मुझे रोज छेड़ा करते थे। ये कोई डबल पार्ट सीन है आई थिंक इस मूवी में ना। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप उसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि लोहे की गाड़ी है। आता ना, जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा। और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो इंजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से, अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं। चल डैडी, खुद के बाल नोच, चल। मेरे बाल नोचेगी? हम का नहीं हमें बैठा के बैगन वहावे चल जाए। हम का नहीं हमें बैठा के बैगन वहावे चल जाए। हाँ भैया, चल बैगन के खेत। हम का नहीं हमें बैठा के। अबे कहाँ अंदर घुसा जा रहा है? हट जा सामने से। हम नौकरों के मालकिन में दूध लाने के लिए कहाँ पहुँचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो। रिश्वत में दूध चाहिए क्या? हाँ, अगर हम तो अंदर जाए कि देना तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमारी तरफ की भाषा बोल रहे हो। कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? हाँ। तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी। हम हंडिया के हैं। रहो, ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो मालिक ही सही। हैं? मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची, हाँ। बहुत कमाल की चीज है। हैं? फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है। उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ प्यार अच्छा है। अरे तुम उसके बाप के बराबर हो। तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है। ये क्या भरतनाट्यम कर रहे हो?
अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। नहीं। अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई। ये देखो, हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही। सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खेड़े के आदमी हो, हमारा इतना काम करी तो उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए थे तो अब देखो हम किसको कहाँ पहुंचाते हैं। डैडी डैडी ये तुमको बात कर रहा है, तुम्हारी बिटिया है तो पहले बोलना चाहिए ना इतनी देर। ये भाई साहब कौन है? कौन है बे? अरे, ए! उसकी ये हिम्मत कैसी हुई यहाँ घुसने की? और ये क्या है? ये वो वो चिट्ठी पकड़ा रही है। छोड़ूंगी नहीं। बेटी तू खामखा नाराज हो रही है। दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही क्या? हाँ, मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए। देख ये हाँ? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। पुलिस वाला लगता है। तो क्या मेरे को कुत्ते का पिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। है? आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा है। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? ये अब इसको भी सुनाने लगाएगा। हाँ, ये अपने बचने के लिए वो लगा रहा है ना, वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आएगी। वो फिर कहेगी वो नहीं मुझे चौकीदार तो नहीं है कहीं। नहीं पुलिस वाला ही लगता है मुझे तो। पुलिस वाला लगता है। तो उसको पानी का चूना इसमें मुझे लग रहा है कि डबल रोल है। हाँ डबल रोल है। कविंदेगा ना, ये और बड़ा कविता है, वो और बड़ा कविता है, क्योंकि ये लेकिन अभी इसका भी हमें ठीक से बैकग्राउंड पता नहीं चला। लड़की के प्यार में गेटअप चेंज किया हुआ इसने, लेकिन उसका हाँ जो रवैया था हॉस्पिटल में, तो वो चेंज है। हमने जब सीन देखा ना, सीन के अंदर सही समझ नहीं लगी वैसे। मतलब क्या अब मूवी का हमें नाम भी नहीं पता, पूरा नाम भी नहीं पता, देखी भी नहीं है। देखिए कविता की डबल पार्ट मैंने कोई पार्ट है या वही जो है उसने रूप बदल लिया है। नहीं हो सकता है कि शायद कुछ दिमागी हालत खराब हो। वो कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है शायद। वो चलो ये तो अब देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पता चलेगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो में। गुड बाय।